को समझे कि अगर प्राइवेट आजादी है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत क्या थी सरकारों को। तो आगे आने वाले हालात ऐसे हैं कि पढ़ाई के भी सोर्स खत्म हो रहे हैं, नौकरी के भी सोर्स खत्म हो रहे हैं, बिजनेस और व्यापार हम पे बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री और धरती हमारे पास नहीं है, तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे। मेरे आज भी याद है जब मैंने स्टडी में आया मूवमेंट की, तो मैंने पढ़ा कि बाबा साहब ने लिखा जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे उस समाज को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको यहाँ सैकड़ों की संख्या में वकील हैं, भारत में लाखों की संख्या में डॉक्टर हैं, भारत में लाखों की संख्या में इंजीनियर हैं। तो भाई वो समाज तो तरक्की नहीं कर रहा, कुछ परसेंट लोग आगे बढ़ पाए, जो बढ़ पाए वो यहाँ, जो नहीं बढ़ पाए वो सुबह उठते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसका अगर आंकड़ा उठाना तो देख लो गवर्नमेंट में CBSE IC बोर्ड के कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे समाज की आर्थिक स्थिति क्या है। अब मैं इसके पीछे का कारण भी ढूंढ पाता हूं, तो ये है कि समाज तो तैयार हुआ, लेकिन समाज ने किया वही जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले कहा। समाज अपने लिए जी रहा है, समाज महापुरुषों के विजन को और कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं प्रयास कर रहा है। वरना आप देखो हमारे अधिकारी साथी नहीं आए, अगर वो मंच पे बैठे होते तो आज उनको एहसास होता, आज उनका सामना होता मूवमेंट के लोगों से। लेकिन अगर वो यहाँ आए तो नोट करो कि आप IAS IPS भी हैं, आप PCS भी हैं, आप RAF भी हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर भी हैं, फिर ये बताओ कि आपकी बहनों बच्चों की इज्जत सर आप क्यों लौट रही है। आप सब कुछ हैं, आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसमें नहीं, आप पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पुलिस भी हैं, प्रशासन भी है, आप सब कुछ हैं। फिर भी ये समाज अभी जहां पैर काट दिए जाते हैं, पानी पीने पे जो है मट्टी को छूने पे क्या होती है, मुझे रखने पे क्या होती है, फिर इसका जिम्मेदार कौन। आप कुर्सी में बैठ के भी अपनी नौकरी से न्याय कर सकते हैं, आप सरकार से न्याय कर सकते हैं, आप समाज से न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के नाम पे तो आप आरक्षण लेके आगे बढ़ गए हो और समाज से तो आप सुविधा ले रहे हो, लेकिन समाज के नाम पे काम करने के लिए आपके पास कुछ नहीं। तो मैं समझता हूं साथियों कि जितनी जिम्मेदारी मेरी है, भाई इतना ही कर जाए तो वापस आपका मेरे ऊपर है, और इतना जितने लोग सारे हमारे साथी बैठे उनके ऊपर, और इतना जितना आप जो साथी बैठे उनके ऊपर है। तो अगर आप अपने कर्जे को चुकाने के लिए, मेरे पिताजी कहते थे भाई लिए का जिससे लिया ना उसका देना जरूर पड़ेगा, जिससे लिया है उसका देना जरूर पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी की बात को दिल से लगाया कि हमने बाबा साहब से लिया तो बहुत कुछ, हमने अपने महापुरुषों से लिया तो बहुत कुछ, लेकिन दिया कुछ नहीं। तो आज तो मैं काम कर रहा हूं जिसकी वजह से आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, इससे नहीं सम्मान कर रहे हैं कि भाई मैं कोई जो है नेता हूं, डॉक्टर क्या नाम, डॉक्टर इंजीनियर हूं, वकील हूं, या फिर IAS IPS हूं, या फिर MLA MP हूं, या मुख्यमंत्री। आप सम्मान मेरे काम का कर रहे हैं। जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा, आप ईमानदार से बताओ कि आप मेरा सम्मान करोगे, मेरे लिए 2 घंटे निकालो। तो सम्मान तो आप बहुत करते हैं, सम्मान आप सबका करते हैं। भाई मैं कहना चाहता हूं कि नारा लगाते हैं कि चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अगर साथ में दे दो तो फिर क्या कहने वाले, अगर आप साथ दे दो तो फिर लड़ाई दूर कहां है बताओ। मैं 5 बार अब पानी खो के गया राजस्थान से, 5 बार। वर्तमान सुनना चाहते हो आप लोग, सुनो। मैं 5 बार अब पानी खो के गया राजस्थान से। पहली बार आया CHA की लड़ाई लड़ने के लिए, आया रात को 12 बजे मुझे होटल से उठा के और थाने में ले जाकर सुबह मुझे जेल भेज दिया जाता है। मेरे साथ 20 हमारे साथियों को जेल भेज दिया जाता है। और दोस्त क्या था कि मैं CHA की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया। दूसरी बार में